कुछ धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मंत्री जी ने 15 पेज का बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर दिया है, इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद। और ये पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं इस देश के। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई थी और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जनवरी को ट्राइबल अफेयर्स के लिए एक मीटिंग ली। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां 24 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां 25% से ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन है। और मैं जिस एरिया से आता हूं वहां 3 लोकसभा में 2 लोकसभा शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है और 1 जनरल है, जिससे कि मैं सदस्य हूं। मंत्री जी ने जो लंबे चौड़े उत्तर दिए हैं अध्यक्ष महोदया, उसके हिसाब से लगता है कि जो 8.6% पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। मेरा मंत्री जी से स्पेसिफिक एक सवाल है कि इस संविधान में हम लोग यहां कानून बनाते हैं और कानून बनाते हैं वो कितना इंप्लीमेंट होता है। शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 के जिले हैं। शेड्यूल 6 में हमारे कानून तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक कि गवर्नर उसको ऑथराइज नहीं करे या उसके ऊपर आदेश नहीं डाले। और शेड्यूल 5 के जिले में अध्यक्ष महोदया वो कानून यदि चल रहा है कोई और गवर्नर को ये लगता है कि ये इस जिले के लिए कानून सर्वसम्मत नहीं है तो गवर्नर उसको खत्म कर सकता है। मेरा मंत्री महोदय से यह पूछना है कि आज तक भारत का संविधान बनने के बाद किसी गवर्नर ने शेड्यूल 6 के जिले के लिए कौन कौन से आदेश दिए हैं, शेड्यूल 5 के लिए कौन सा आदेश वापस किया है। और जो एक कमेटी की रिपोर्ट आई है भारत सरकार ने, ये इतनी मोटी 500 पेज की कमेटी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदया, अभी ये मई 2014 में एक प्रश्न हो गया नहीं, मई 2014 में आई है। इस पर गवर्नर साहब को इन्होंने कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया है, ये अभी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। शेड्यूल 5 एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में गवर्नर का स्पेशल पावर है आर्टिकल 244 में इसमें दिया गया है। अभी वेरी रिसेंटली महाराष्ट्र के मान्यवर गवर्नर साहब ने एक तेंदुपत्ता का जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको प्राइवेट लोगों के द्वारा सरकार चलाना चाहता था, उसको वो मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैंने वेरी रिसेंट मान्यवर मंत्री बोले इसलिए बोला। तो मान्यवर गवर्नर का पावर है, उसमें उनको पावर दिया गया है, वो ले सकते हैं और ये हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न वो पूछे, हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट आया है वो विचाराधीन है अभी भारत सरकार का। वो उसमें से क्या हम इंटरनल सर्कुलेशन में ये सब है, इसके बारे में विचार नहीं हुआ है, लेकिन आगे इसके बारे में विचार होगा। ये सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदया, मैंने क्वेश्चन जो है ट्राइबल के जातियों के बारे में पूछा कि कौन जातियां एक्सक्लूड हैं, इंक्लूड हैं। उसमें से एक फिर से टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है 5 साल से लगातार लड़ाई के बाद। पिछली सरकार में किशोर चंद्र देव साहब ने वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट बनाई थी और मैं हाईकोर्ट में भी PIL में हूं। उसमें हमारे यहां जो कुछ जातियां हैं, खेतौड़ी है, घटवाल है और घटवार है, उसके लिए केंद्र सरकार ने खुद से माना है कि ये हिस्टोरिकल रीजन है इसका एरर का। और हमेशा मंत्री जी या हाईकोर्ट में जो जवाब आया है वो कह रहे हैं कि अंडर कंसिडरेशन है, अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। मैं मंत्री महोदय से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को आए हुए 1 साल हो गया है, कब तक भारत सरकार का एक्टिव कंसिडरेशन खत्म होगा और इन जातियों को न्याय मिलेगा जो कि 65-67 साल से न्याय नहीं ले पा रहे। यस महोदया, अभी का जो मोडालिटी है ट्राइबल को इंक्लूजन करने के लिए, उसमें हिस्टोरिकल इनजस्टिस ये प्रोविजन नहीं है। तो भारत सरकार के मंत्रालय ये रिपोर्ट, टास्क फोर्स का रिपोर्ट आने के बाद उसको इंक्लूड किया जाए, ऐसा ये भी इंटरनल सर्कुलेशन में है और भारत सरकार इसके बारे में जल्दी ही फैसला लेगा। तो उसके बाद मान्यवर सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसमें उनका चिंता हल होगा। श्री SR विजय कुमार नौते हैं। श्री निनोंग एरिंग। धन्यवाद अध्यक्षा जी। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है वो हमारा जो समाचार में आते रहती है वो भी खासतौर वो चीन के विषय में ही। वहां पे जो हमारे वहां के जो रहने वाले जो जनजाति है, हमारे आदरणीय मंत्री सर से मेरा यही एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले बार मैं उनसे मिला था और जो निशिकांत दुबे साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी दूसरा प्रश्न जो पूछा
कि यहाँ में जो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है वो कब आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एनेक्चर के हिसाब में तो हमको इन जातियों को आप शायद मान लिए हैं, इन जनजातियों को मान लिए इसलिए आपने लिखा है और उनका नाम भी डाला हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक उसको हमारा जो इसमें जब तक आपका अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक इनका वो नाम अभी भी वो अनुसूचित जनजाति के में उनका नाम नहीं आता है। तो इसलिए मेरा आपसे गुंजाइश है कि ये जो नोक्ते है, तांगसा है, वांगचू है और थुच्चा है, इन सब जनजातियों के लिए आप इसमें जो टास्क फोर्स में उन लोग को शामिल करने में आप कितना समय लगेगा, और इनके लिए जो विकास के जो कार्यक्रम है, खासतौर स्वास्थ्य है, वहाँ पे आपका शिक्षा है, वहाँ बहुत पिछड़ा है, तो इसमें आप क्या कदम लेने जा रहे हैं वो। धन्यवाद मैडम। सर, अरुणाचल प्रदेश का जो भी ट्राइबल वहाँ बसेंगे वो ट्राइबल होंगे, ऐसा शेड्यूल में लिखा गया है। इसके कारण जो जाति अप्लाई कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उसको नहीं मिल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और टास्क फोर्स का भी ये रिपोर्ट है कि इनको ऑल दी कम्युनिटी के बदले उनको नाम सीरियली 1, 2, 3 करके लिखा जाए। 104 कम्युनिटी आपका लिस्टेड हुआ है, ये रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया का सेंसस के कारण ये लिस्टेड है। हम भी इसको लिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये विचाराधीन है टास्क फोर्स का विषय। ये जब होगा तो आपका चिंता मान्यवर किरण रिजिजू जी, मंत्री जी भी, आप भी और मान्यवर सदस्यगण भी इसमें बोले हैं, अरुणाचल का, लाक्षाद्वीप का, इसके बारे में हम लोग हल करेंगे। श्री लखनलाल साहू। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय, जो मुझे इस विषय में बोलने का अवसर दिए हैं। मैं सरकार के वन बंधु कल्याण योजना, जिसमें जनजातियों के आवश्यकता आधारित और परिणामोन्मुखी पूर्ण विकास के लिए योजना बना करके कार्य करने की जो प्रतिबद्धता दर्शाई है, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में जनजाति लोगों को हर तरह से विकास होगा। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में खास करके पहाड़ी कोरवा नामक जनजाति है, जो अति पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आता है, जिनका विकास बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। और मैं बताना चाहता हूं सदन को, पहाड़ी कोरवा के नाम से ही एक जिला का नाम रखा गया है, कोरबा। आज वह जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस ओर ध्यान देते हुए कोई विशेष योजना बनाकर संरक्षित किया जाएगा क्या? यस। पहाड़ी कोरबा ये पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, और इनका संख्या बहुत कम है, इनका स्थिति भी खराब है। उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट पहाड़ी कोरबा डेवलपमेंट एजेंसी वहां काम कर रहा है। उनका इंडिविजुअल अप्रोच, कम्युनिटी अप्रोच, दोनों हम करके उनका विकास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसमें राज्य सरकार भी जोर लगाया है और केंद्र सरकार भी, मान्यवर सदस्य का सहायता चाहिए, हम उसमें प्रतिबद्ध हैं। देखिए, श्री आनंदराव अड़सुल जी। धन्यवाद। मेलघाट मेरे अमरावती चुनाव क्षेत्र का एक हिस्सा है और इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी के साथ मेरा हमेशा वहां जाना आना होता है। उनके रहन सहन और उनको मिलने वाले जो भी विविध योजनाएं हैं, ये भी मैं देख रहा हूं। गए साल मैंने कुछ बातें 0 आवर्स में यहां रखी थी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग विभाग भी बनाया है और बजट में अच्छा प्राविधान भी किया जाता है, लेकिन उसका अमल क्या होता है ये कभी ना स्टेट गवर्नमेंट देखती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। प्रश्न पूछिए। बच्चियों के लिए आश्रमशाला, निवासी आश्रमशाला होती है, प्राइमरी आरोग्य सेंटर्स होते हैं। सुविधा तो बहुत कागज पे होती है, अमल नहीं होता है, ये मेरा दावा है। खाली दावा नहीं, मैं प्रूव करने के लिए तैयार हूं कि उसका अमल कैसा होता है, कितना भ्रष्टाचार होता है। प्रश्न नहीं मैडम, वही कि इसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम, कोई क्रॉस चेकिंग होता है कि नहीं, हमारा पैसा जाता है उसका अमल क्या होता है। बहुत सी एनजीओ ऐसी है वहां, उसका गलत इस्तेमाल होता है। मैं तो यहां तक कहूं कि अगर 25% भी उनको अगर उसका लाभ मिले तो भी उनका डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है।
लेकिन 25% भी उनको लाभ नहीं मिलता है, ये दिक्कत है। और इसलिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सतर्क नहीं होती है, पर्टिकुलरली मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां अर्ज करूंगा कि इसके बारे में आपने बहुत निगरानी रखना जरूरी है, मॉनिटरिंग करना जरूरी है और देखना जरूरी है, तभी उनका विकास होगा। कुपोषण डे बाय डे बढ़ता है, इसका कारण क्या है, इसमें भी जाने की जरूरत है। भाषण नहीं, प्रश्न पर्टिकुलर। ये प्रश्न यही है, निगरानी सरकार रखने वाली है या नहीं है, मॉनिटरिंग करने वाली है या नहीं, जी यही मेरा प्रश्न है। जी, पहले एनजीओ को डायरेक्ट आपका ग्रांट जाता था। हम लोग, मैं पर्टिकुलरली जब मंत्रालय का दायित्व लिया उस समय से हम स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट के बिना हम कोई ग्रांट नहीं देते हैं। माननीय सांसद को अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है कोई पर्टिकुलर एनजीओ में काम के बारे में, वो स्वयं लिख सकते हैं और हम उसका स्पेशल ऑडिट करेंगे। हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू में भी ऑडिट करते हैं। अब माननीय सांसद भी अगर लिखेंगे पर्टिकुलरली कोई अगर गड़बड़ कर रहा है या आपको डाउट हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम स्पेशल उसके बारे में रिपोर्ट हम ले सकते हैं और उसके कार्रवाई कर सकते हैं।